नमस्कार। आज हिंदी शिक्षण कक्षा में हम देखेंगे वाच्य कि वाच्य होते क्या हैं। ये 10वीं कक्षा में एक उप विषय है। इंग्लिश में हम वॉइस करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन हिंदी में वाच्य को हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका संबंध, क्रिया का संबंध कर्ता से, कर्म से या भाव से है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे राधा पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाने का क्रिया है, पढ़ाने की जो क्रिया है उसका सीधा संबंध मुझसे है। तो जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन जहाँ हमें ये पता चल जाएगा कि उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, तो वो वाच्य होता है। वाच्य के 2 भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। यहाँ आगे अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम तीनों को देखेंगे। हमारे पास हो गए 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या होता है? वाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, जो काम का करने वाला होता है उससे क्रिया का संबंध होता है। और वाक्य में लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे नेहा पढ़ती है, नेहा स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है, एक वचन है तो सिंगुलर है। तो इस तरह से जो वाच्य में जो लिंग और वचन है वो भी कर्ता के अनुसार होते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। वाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। क्रिया में लिंग तथा वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे नेहा द्वारा पढ़ा जाता है, नेहा स्त्रीलिंग है लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ क्रिया का देखेंगे, हमने आकार नहीं देखेंगे। तो नेहा द्वारा पढ़ा जाता है, तो ये जो क्रिया के अनुसार लिंग और वचन आते हैं। नंबर 3 है हमारा भाववाच्य। इंग्लिश में कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस जैसे सिंपल होता है, उसको पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस में दोनों ही आएंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। भाववाच्य क्या है? भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। और इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया मैंने समझाया था कि जिस क्रिया का इफेक्ट केवल कर्ता के ऊपर पड़ता है, किसी दूसरे के ऊपर जिसका कोई इफेक्ट ना पड़े, असर ना पड़े, वो अकर्मक क्रिया होती है। और क्रिया सदा एक वचन सिंगुलर में रहेगी और पुल्लिंग रहेगी तथा अन्य पुरुष में रहती है। पुरुष का जो हमने सर्वनाम पढ़े थे उसमें जो सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम था उसके 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो क्रिया होगी यहाँ वो अन्य पुरुष में रहेगी। जैसे संदीप से नहाया जाता है तो एक वचन भी है, ठीक है, अकर्मक क्रिया भी है, नहाने का इफेक्ट केवल संजीव के ऊपर है। तो इस तरह से यहाँ एक वचन रहेगा, पुल्लिंग रहेगा और सारा इसमें भाव होगा। ना इसका असर कर्ता के ऊपर होता है ना कर्म के ऊपर होता है। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य में नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, मुझसे खाया नहीं जाता। तो इस तरह के जो भाव होते हैं वो भाववाचक वाच्य में आते हैं। तो ये 3 इसके वाच्य थे। अगली जो वीडियो हम देखेंगे उसमें इसके एग्जाम्पल द्वारा, उदाहरणों द्वारा देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन 10th कक्षा में आते हैं। धन्यवाद।